गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनिया से। आप लोगों का तो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स में। आज हम उसके बाद उसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। देखिए, इसको हम लोग एक ही इसमें ये डिस्कस जानेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिक बेल है जो वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आइए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक बेल होता है ये आपका इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कि जब भी हम एक मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है वो तभी बजती है, तभी रिंग करती है जब उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वर्क स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, हम समझते हैं। देखिए क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक बेल एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑन और ऑफ वेरी क्विकली। एक इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है स्विच ऑन ऑफ होता है, यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो गया तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, और ऑफ हो गया तो मतलब वो नॉर्मल वो आपका मेटल हो गया। वेरी क्विकली यानी बहुत ही जल्दी हो जाता है, ऐसा ऑन ऑफ बहुत जल्दी होता है। कॉजिंग ए हैमर टू वाइब्रेट एंड हिट ए मेटल गॉन, यानी अगर इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो ऑन ऑफ क्विकली होता है इसकी वजह से जो एक हैमर लगा होता है आपके जो क्या इलेक्ट्रिक बेल में, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो गॉन्ज जो ये आपको गोल सा हिस्सा होता है इसके ऊपर वो क्या करता है, हिट करता है, तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो आइए हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है कैसे बज करता है, मतलब बजता है। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इसलिए ध्यान से पहले फिगर समझते हैं। ये गॉन्ज है हमारा, ठीक, ये हैमर जो इस पे हिट करेगा तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये हमारा एक आप कह सकते हैं एक मेटल है, ठीक, मेटल है जिसमें हमने क्या किया, वायर से उसको चारों ओर लपेट रखा है। ठीक, और ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपका एक आयरन का एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है जो आपका अट्रैक्ट होगा जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका ये बनेगा, तो कैसे बनेगा तो उसको हम बताएंगे भी। एडजस्टेबल स्क्रू, देखिए ये जो स्क्रू है इसका बहुत रोल होता है, क्योंकि इसी के कांटेक्ट, इसी में जो आपका जो ये आर्मेचर है इसी के कांटेक्ट में रहता है, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक, अगर मान लीजिए हम स्विच ऑन करें और स्क्रू यहाँ पे ना रहे तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, और ये नीचे हमारा क्या है, बेल पुश मेक सर्किट प्रेस। देखिए ये एक ऐसा जो बटन होता है, स्विच होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, इसको आप क्या करेंगे, जब प्रेस करके छोड़ देंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो आइए हम इस बात करते हैं कि ये कैसे आपका बेल कैसे रिंग करती है। तो आइए पढ़ के इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हेन वी प्रेस द स्विच ऑफ द बेल, जब हम बेल की स्विच को प्रेस करेंगे, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड। जो हम ये जो स्विच आप देख रहे हैं इसको हम जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। भाई सर्किट कंप्लीट हुआ तो, और जब जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक बहती है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव जैसे जानते हैं बड़ा वाला हिस्सा होता है, छोटा नेगेटिव, तो ये आपका ऐसे बहेगा। तो ये ऐसे जाते हुए आपका ये जो देख रहे हैं, जो मेटल जो है आपके इस पे चारों जो वायर लपेटा है इससे होता हुआ जो दूसरा हिस्सा उसमें जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से जो मेटल का हिस्सा है वो कैसा काम करने लगेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट जो क्या करेगा, जो ये सामने जो आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का जो हिस्सा है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हिस्सा इसके पास आएगा, तो ये जो हैमर है इससे ये गॉन्ज पे जाके हिट करेगा। ठीक, तो जब ये हिस्सा पास में आ गया तो स्क्रू से इसका कांटेक्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये नॉर्मल मेटल फिर से बन जाएगा, लेकिन फिर ये वापस पोजीशन पे जाता है तो फिर ये आपका सर्किट कंप्लीट हुई, तो फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और वो फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा और फिर से इसके पास आएगा, तो फिर से हैमर इस पे गॉन्ज पे हिट होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा।
ये तब तक होगा जब तक आप लोग ये जो आप स्विच देख रहे हैं, ये तब तक होगा जब तक ये स्विच को आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ये बेल रिंग करती रहेगी। तब तक ये इसके पास जाएगा, हिट करेगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर सर्किट कंप्लीट होगा, फिर ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, फिर ये हिट करेगा। ठीक। और अगर मान लीजिए स्विच को आप छोड़ देते हैं, तो स्विच छोड़ दिए तो मतलब आपकी जो सर्किट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो गई। ठीक। और ये इसमें आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें आप नहीं बह रही है। देखिए इसमें है क्या, इसमें पढ़ते समझते हैं। When we press switch of the bell, जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, an electric current flow through the solenoid, हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट ये जो सोलेनॉइड है इसके में से बहने लगता है, एंड इट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें जो सोलेनॉइड है इसमें जब हमारा इलेक्ट्रिक बहने लगती है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक। द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या करेगा, जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट किया तो मतलब ये जो आपका हिस्सा है जो हैमर वाला है वे किधर जाएगा, जो मेटल का गॉन्ज है इस पे जाके हिट करेगा और इससे आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। देखिए क्या कह रहा है, एंड द हैमर अटैच्ड टू द आर्मेचर, जो आपके आर्मेचर से हैमर अटैच्ड है। ठीक। आर्मेचर से अटैच्ड है। ठीक। तो ये क्या करेगा, जब ये हिट करेगा मेटल गॉन्ज पे, मेकिंग इट रिंग, तो आपकी बेल क्या होगी, रिंग करेगी, बजेगी। एंड व्हेन आर्मेचर इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आपका ये आर्मेचर देख रहे हैं ये जो हिस्सा है, ये जब आपका इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जब आपका अट्रैक्ट होगा तो जो स्क्रू है आपका, स्क्रू और जो आर्मेचर के बीच में जो कांटेक्ट है, मतलब जो इनमें जो जुड़ाव है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। एंड दस द सर्किट गेट्स ब्रोकन, अगर भाई ये दूर हो गया, ये आपका जो आर्मेचर है शुरू से दूर हो गया तो मतलब इनके बीच में सर्किट अब नहीं बना, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया तो साउंड अब प्रोड्यूस नहीं होगा। भाई सर्किट कम ब्रेक हो गया तो इसमें अब करंट फ्लो नहीं करेगा। देखिए ये कह रहा है, इफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन स्क्रू एंड आर्मेचर इज लॉस्ट एंड दस द सर्किट इज गेट ब्रोकन, जब ये आर्मेचर और इसके बीच जो स्क्रू है इसके बीच में कांटेक्ट हट गया तो सर्किट आपका लॉस हो गया, ब्रोक हो गया। दस द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड कैन नॉट अट्रैक्ट द आर्मेचर। भाई जब ये स्क्रू से ये आपका आर्मेचर दूर हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, इसकी वजह से आपका ये जो आपका जो इस हिस्सा जो था जो मेटल का जो अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क कर रहा था तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल फिर से आपका मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक। तो इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, द आर्मेचर देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब भाई देखिए आपका स्क्रू से, जब आपका ये स्क्रू देख रहे हैं, जब स्क्रू से कांटेक्ट टूटा तो इसका सर्किट ब्रेक हुआ, तो सर्किट ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक। एंड दैट्स मेक द सर्किट टू कंप्लीट, जब ये वापस फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर से ये हिस्सा अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, फिर से ये हैमर मेटल गॉन्ज के ऊपर जाएगा। ठीक। ये आपकी जो आप कह सकते प्रोसेस है, ये बार बार चलता रहेगा। कब तक, जब तक आप इस बेल को प्रेस किए रहेंगे तब तक ये ऐसा काम करेगा। ठीक। देखिए इफ वी कीप द स्विच ऑन, देखिए अगर हम स्विच को ऑन रखें, अगर हम स्विच को ऑन रखेंगे, दीज स्टेप रिपीट एंड इट्स हाउ वी हियर द कंटिन्यूस रिंगिंग बेल। जब तक हम इस स्विच को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमारी बेल बार बार बजती रहेगी। ठीक। एन इलेक्ट्रिक बेल इज यूज्ड इन टेलीफोन्स एंड डोरबेल्स, और जो इलेक्ट्रिक बेल होती है आपकी कहाँ का इस्तेमाल होती है, टेलीफोन्स में और डोरबेल्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक बेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक बेल आपकी कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, सेफ्टी मेजर्स इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी जो कुछ आपके जो हाउस होल्ड मतलब घर में जो आपका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें कुछ आपको सेफ्टी मेजर्स, यानी कुछ आप कैसे उसमें सुरक्षात्मक उपाय कैसे करेंगे ताकि आपको जो इलेक्ट्रिक घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपका आप क्या कह सकते हैं वो आपका सही से चले, प्रॉपर वर्क करे। तो उसको देखिए समझने के लिए उसमें क्या, उसमें तीन चीजें हैं हमारी।
पहला है अर्थ वायर। ठीक, अर्थ वायर देखिए, आप अर्थ वायर समझने के लिए पहले आप समझिए, जो हम मान लीजिए हम लोग कूलर लगाते हैं या कोई बड़ा जैसे हीटर लगाते हैं, तो उसमें 3 स्विच आपने देखा है, प्लग देखा है, तो उसमें एक बड़ा सा ऊपर लगा रहता है, 2 हिस्से नीचे साइड लगे होते हैं। ठीक, जैसे 2 हिस्से इधर नीचे हो गए और एक वो ऊपर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आपके 3 वायर होते हैं। जब 3 वायर आपको इसमें कलर क्या होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू, या इसकी जगह पे ब्लैक भी हो सकता है। ठीक, तो जो रेड आपका जो होता है ये लाइव वायर होता है। लाइव वायर का मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक, इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारा ब्लैक वाला वायर है या ब्लू वाला वायर है, वो हमारा न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर मतलब इसमें कोई करंट नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो करंट आपका रेड वाले से आ रहा है, मतलब जो लाइव वायर से आ रहा है, उसको क्या करता है, उसको सर्किट रास्ता देता है। भाई आप जानते हैं कि करंट कहीं से आ रहा है तो आगे कैसे बढ़ेगा, भाई उसको जब तक कोई पाथ नहीं दोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो तीसरा है आपका जो ग्रीन वाला जो वायर आप देख रहे हैं, वो आपका अर्थ वायर है। अर्थ वायर का आपका क्या होता है, उसमें कोई वोल्टेज, किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं होता है। ये आपका ग्राउंड से जुड़ा होता है, अर्थ से जुड़ा होता है। ठीक, ये करता क्या है, ये जब अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाता है, सर्किट में आपका अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाता है, तो क्या करता है, जो जितना एक्स्ट्रा आपका जो करंट होता है उसको अर्थ में भेज देता है, यानी ग्राउंड में भेज देता है, और वो खत्म हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका, देखिए हम सबके बारे में समझते हैं। देखिए द अर्थ वायर इज 0 वोल्टेज, यानी अर्थ वायर का कोई वोल्टेज नहीं होता है। इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड और द अर्थ। ये हमारे कहां से, ग्राउंड या अर्थ से कनेक्टेड होता है। इट प्रोवाइड अ पाथ ऑफ लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी ये जो पाथ है इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक, तो मतलब लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मतलब यहाँ पे रुकावट बिल्कुल नहीं होती। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम लाइव वायर इनटू द ग्राउंड और द अर्थ। देखिए अगर जब अमाउंट ऑफ करंट अगर बढ़ जाएगा उसमें आपका सर्किट में, तो जो आपका जो एक्स्ट्रा करंट होता है, जो लाइव इसमें से लाइव वायर से निकल रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और हमारी सर्किट सही सलामत रहेगी, बची रहेगी। ठीक, अब बात करते हैं हम न्यूट्रल वायर की। न्यूट्रल वायर देखिए क्या करता है, न्यूट्रल वायर इज एट 0 वोल्टेज। न्यूट्रल वायर अभी आपका वोल्टेज 0 होता है। इट कंप्लीट द सर्किट प्रोवाइडेड बाय ए रिटर्न पाथ, यानी ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। मतलब आपका जो रेड वाला वायर है, इससे आपका करंट आता है, लेकिन अगर भाई आगे का रास्ता नहीं रहेगा तो सड़क का जो करंट है वो कैसे आपका फिर आगे कैसे ट्रेवल करेगा। तो आपका जो न्यूट्रल वायर है वो क्या करता है, इस जो लाइव वायर से जो करंट आता है उसको क्या करता है, उसकी जो सर्किट कंप्लीट करता है और उसको रास्ता देता है आगे सप्लाई करने का। ठीक, अब अगला है आपका लाइव वायर। लाइव वायर आप देख रहे हैं जो रेड कलर का है। द लाइव वायर इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड डिलीवर्स करंट। ये आपका जो है इसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, और ये क्या डिलीवर करंट टू द अप्लायंसेस। ये आपके जब किसी भी अप्लायंसेस मतलब किसी भी यंत्र को क्या करते हैं, आपको करंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द वायर फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक फ्यूज MCB एंड स्विचेज आर फिटेड इन इंडिया। इट इज एट 240। देखिए दिस इज द, यानी यह कैसा वायर है, फॉर विच इलेक्ट्रिक फ्यूज MCB स्विचेज आर फिटेड, यानी ऐसे आपका ये लाइव वायर एक ऐसा है आपका, इसी में आपका जो फ्यूज है या MCBs हैं या स्विच हैं ये कनेक्ट होती हैं। और आपके इंडिया में वोल्टेज कितना होता है, आपके इंडिया में वोल्टेज पाया जाता है 220 वोल्ट। ठीक है, ये आपका इंडिया में पाया जाने वाला वोल्टेज है। अब आगे देखिए अगला आपका जो हाउस होल्ड का जो वो कहते हैं, जो आपका जो डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको नुकसान से बचाता है, वो उसमें कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे फिगर्स में, ये आपने अपने घरों में देखा होगा। ठीक, ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग फ्यूज होल्डर बोलते हैं, और जो ये हिस्सा होता है ये इसको हम
फ्यूज बोलते हैं, और जो ये वायर आप देख रहे हैं लगा हुआ, इसको हम फ्यूज वायर बोलते हैं। कुछ हिस्सा ऊपर होता है, किस्सा नीचे होता है। अगर हम ये वायर निकाल के इसको इसमें अगर फ्यूज होल्डर में लगा दें तो आपका जो, लेकिन सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपका बीच में वायर नहीं है। अगर इसमें बीच में वायर आ जाए तो वायर क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा, और जो इलेक्ट्रिक है आपका जो क्या करने सर्किट में फ्लो करने लगेगी। ठीक, तो देखिए इसका वर्क और समझिए क्या करता क्या है। An electric fuse in a safety device used in several electric appliances to prevent their damage when an excessive current flow through them। देखिए एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक, यानी एक ऐसा डिवाइस जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, जो आपके इलेक्ट्रिक जो चलने वाले जो सामान है उनको प्रिवेंट करता है डैमेज से। डैमेज कब होगा, जब आपका एन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू देम, जब उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक, द फ्यूज मेक अस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। देखिए जो फ्यूज है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बना हुआ है। टू स्विच ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, अगर आपका जो अमाउंट ऑफ करंट लार्ज हो जाता है, ठीक, तो लार्ज हो जाता है तो क्या करता है, फ्यूज जो होता है आपका हीट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका जो वायर होता है जो लगा होता है फ्यूज में, ये आप इसका जो आप कह सकते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही कम, इसमें बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट का आपका वायर लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट का वायर लगाएंगे तो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये जरा से भी हीट होगा तो ये क्या होगा, ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा और सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी। देखिए क्या कर रहा है, फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। अगर आपके जो अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा हो गया तो हीट ज्यादा होगी, तो हीट ज्यादा होने से क्या होगा, ये मेल्ट हो गए, टूट जाएगा और जो आपके सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक, देखिए आपका क्या कह रहा है, ए फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर एंड इट्स रेटेड विथ द current that will melt then wire in it when the wire is fuse melt। जब आपके जो फ्यूज का जो वायर मेल्ट कर जाता है, ऐसे कहते हैं ब्लोन, उड़ जाना। ए ब्लोन फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट। जो ये जो आपका फ्यूज है इसको हम इलेक्ट्रिक फॉल्ट की मदद बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब बात करते हैं हमारा एक और सेफ्टी डिवाइस के बारे में, जो है हमारा एमसीबी, जिसे क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए इसका काम करता क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरह ही सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें क्या होता है, इसको हमको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं करती है। ठीक, तो देखिए होता क्या है, एमसीबी में आपका देखिए दो टाइप्स के बटन होते हैं। ठीक, एक होता है आपका द मेन स्विच जो रेड कलर का होता है, आप देख रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी होता है वो आपका अलग अलग अप्लायंसेस के लिए होता है। ठीक, तो जो आपका मेन स्विच होता है ये आपकी पूरी सप्लाई बंद कर देता है घर की, और जो ये आपका जो बाकी जो स्विचेज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए हैं, वो आपका वर्क करता है। मान लीजिए अगर आपका घर में अगर कहीं मान लीजिए आपका जो पंखे चल रहे हैं, पंखे के लिए से मान लीजिए ये है, ठीक, तो पंखे में मान लीजिए कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ दिक्कत हुई, तो जो पंखे वाला जो आपका जो एमसीबी वाला हिस्सा है वो आपका नीचे हो जाएगा। तो जितने भी पंखे आपके चल रहे होंगे घर में ये बंद हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसको जब तक आप ऊपर नहीं करेंगे तब तक आपका सर्किट ब्रेक ही रहेगा, तब तक करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सर्किट ब्रेक हुआ, आपका फॉल्ट आता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसको सही करके इसको ऊपर कर देंगे, तब आपका फिर से करंट उसमें फ्लो करने लगेगा। और अगर आपके पूरे घर में दिक्कत आ रही है तो आपका जो रेड वाला हिस्सा है ये अपने आप नीचे गिर जाता है, अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक, चाहे तो हम लोग भी इसको नीचे कर सकते हैं अगर आपका जब अमाउंट ऑफ करंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम लोग यूज करते थे। तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम इसकी अब जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो इसमें से आपके कुछ जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।